तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी कि किस किस को अवार्ड दिए जाने हैं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, तो मैंने कहा कि सबसे पहले अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार की जो हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दिया जाना है किसको? मनु भाकर को। और आप सभी को पता है कि मनु भाकर जो है उनका कौन से खेल से संबंध है? तो संबंध है उनका शूटिंग से। शूटिंग से जो है उनका संबंध है और कहाँ से बिलोंग करती है? हरियाणा से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी? मनु भाकर की, कि अगर मैं आपसे बात करूं मनु भाकर जो है और कौन से खेल से, तो मैंने अभी कहा कि इनका संबंध जो है कौन से खेल से है? तो इनका संबंध है आपके शूटिंग से। और कौन सी जगह से है? तो ध्यान रखना इनका संबंध जो है हरियाणा से है। अगर मैं इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करूं कि हाल ही में इनकी उपलब्धियां जो हैं वो कौन कौन सी रही हैं, तो अगर आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि मनु भाकर जो है ना, मनु भाकर, हाँ जी, आप लोग भी बता सकते हैं किस किस के कारण जो है क्या क्या इनकी उपलब्धियां रही हैं। चलिए, तो मनु भाकर की बात करेंगे तो ध्यान रखना ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली क्या है? पहली महिला खिलाड़ी है। क्या है? ओलंपिक में 2 मेडल एक साथ जीतने वाली। तो उपलब्धि क्या हो गई? तो हम कह सकते हैं कि ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली, ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली, 2 मेडल जीतने वाली क्या है? जीतने वाली महिला खिलाड़ी है, जीतने वाली महिला खिलाड़ी। दूसरी हम बात करें कि दूसरे जो है कौन से हैं जिनको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से जो है सम्मानित किया जा रहा है। तो आप सभी को ध्यान होगा, थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको उसकी न्यूज भी कराई थी, जिनका नाम है डी गुकेश, और वो विश्व के जो है सबसे छोटे या मैं कहूँ सबसे युवा जो है क्या बन चुके हैं? विश्व शतरंज चैंपियनशिप के जो है विजेता बन चुके हैं। और अगर आपको ध्यान हो, इससे पहले चीन के विश्व शतरंज चैंपियन जिनका नाम क्या था? डिंग लॉरेन को जो है इन्होंने क्या किया है? पराजित करके इस खिताब को जीता है। और ये जो है ये जो प्रतियोगिता जो हुई थी, ये हुई थी आपके कहाँ पर? सिंगापुर में। लेकिन हमारे लिए यहाँ पर जानना जरूरी है केवल डी गुकेश के बारे में। तो डी गुकेश जो है इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है? तो आप सभी को ध्यान रखना है शतरंज से है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो इनका संबंध जो है तमिलनाडु से है। ठीक है, चलिए, तो दूसरा मैंने कहा कि दूसरे कौन है? उनका नाम है आपके डी गुकेश। डी गुकेश का संबंध तो हम कहेंगे कौन से है? तो इनका संबंध हो जाएगा शतरंज से। क्या हो जाएगा? शतरंज से हो जाएगा। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो हमने कहा कि इनका संबंध जो है वो है आपके कहाँ से? तमिलनाडु से। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है? अभी हाल ही में दिसंबर 2024 की ही बात है, दिसंबर 2024 में क्या बन चुके हैं? सबसे कम उम्र के, है ना, 2024 में सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियनशिप, यानी कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप में जो है इन्होंने क्या जीता है? तो हमने कहा विश्व चैंपियनशिप विजेता यहाँ पर बन चुके हैं। और इन्होंने किनको पराजित किया था? मतलब जो पहले नंबर के जो थे, है ना, अभी वर्तमान में नहीं, मैं कह रही हूँ इनसे पहले कौन थे? तो पहले थे इनके भैया डिंग लॉरेन, है ना। इनको जो है पराजित करके इन्होंने क्या किया है? इन्होंने जो है इनको पराजित करके अब विश्व के नंबर 1 जो है सबसे कम उम्र के यहाँ पर बन चुके हैं। और ध्यान रखेंगे, अगर हम बात करें फर्स्ट खिलाड़ी जो कि इंडियंस थे, तो आपने नाम सुना होगा विश्वनाथ आनंद के बाद कौन से हैं? विश्वनाथ आनंद के बाद जो है क्या है? ये आपके बन चुके हैं। और विश्वनाथ आनंद जी जो थे उनको भी क्या दिया जा चुका था? खेल रत्न अवार्ड से जो है उनको सम्मानित किया गया था। तो आप सभी को बच्चों को समझ में आ गया कि दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र के जो है क्या बने हैं? वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं, जिनका नाम है डी गुकेश। डी गुकेश जो है उनका नाम है, अभी हमने बात यहाँ पर की है। और दूसरा मैंने कहा कि इससे पहले अगर हम बात करेंगे, उनका नाम है विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद को जो है खेल रत्न अवार्ड से यहाँ पर सम्मानित किया जा चुका है। चलिए, यहाँ पर तीसरे नंबर की बात करेंगे, उनका नाम है आप सभी की फेवरेट हरमनप्रीत, है ना। हरमनप्रीत जो है उनको भी यहाँ पर मेजर ध्यानचंद दिया जाना है। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, पहली बात अगर मैं पूछूं हरमनप्रीत की, है से हरमनप्रीत और है से हॉकी, ध्यान रखेंगे हरमनप्रीत जो है इनका संबंध कौन से खेल से है? तो है से हरमनप्रीत और है से हॉकी, तो कौन सा हो जाएगा? खेल इनका हो जाएगा हॉकी से जो है इनका संबंध है। नाम से समझ में आ रहा है कौन से कहाँ से हैं? तो भैया हम कह रहे हैं इनका संबंध जो है आपके कहाँ से? पंजाब से इनका संबंध रहना। हाँ, चलिए,
और मैं अभी बात करूं कि पुरुष हॉकी टीम के, है ना, पुरुष हॉकी टीम के जो है कप्तान, इनको जो है ब्रॉन्ज मेडल भी मिल चुका है इनकी कप्तानी में। भारत एशियन गेम्स में जो है यहाँ पर चैंपियन भी बना था, ये इनकी जो है विशेष उपलब्धि रही थी। और चौथे की हम बात करें, चौथा कौन सा है जिसको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाना है, उनका नाम है आपकी क्या, प्रवीण। क्या नाम है, प्रवीण कुमार इनका नाम है। और नाम से प्रवीण, और ध्यान रखेंगे गेम कौन सा है, तो हम कहेंगे भैया ये जो है पैरा एथलीट है। और पैरा एथलीट में भी कौन क्या करते हैं, लॉन्ग जंप। क्या है, लॉन्ग जंप जो है इनका संबंध है, पैरा एथलीट में लॉन्ग जंप से जो है इनका संबंध है। कौन से स्टेट के रहने वाले हैं, तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी से जो है इनका संबंध है। और पेरिस ओलंपिक, पेरिस पैरालंपिक जो 2024 में आयोजित हुए थे उसमें गोल्ड मेडल भी जीता था किन्होंने, प्रवीण कुमार ने। तो ध्यान रखेंगे इनका संबंध जो है कहां से है, कौन से स्टेट से है, तो हम कहेंगे इनका संबंध है आपके यूपी से, उत्तर प्रदेश से। और इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो मैंने आपको कहा कि अभी जो पेरिस पैरालंपिक जो हुए थे, थोड़ा हो सकता है आवाज से मेरी प्रॉब्लम हो रही हो तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना बच्चों। पेरिस पैरालंपिक में इन्होंने क्या किया था, गोल्ड मेडल जो है वो भी यहाँ पर जीता था। कौन सा, गोल्ड मेडल जो है यहाँ पर भी इन्होंने जीता था। इसी के अलावा अगर हम बात करें कि टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे उनमें भी इन्होंने जो है सिल्वर जीता था। अगर मैं एक और बात बताऊं कि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था, टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता था, तो टोक्यो ओलंपिक में जो है इसने क्या जीता था, इसने जो है सिल्वर यहाँ पर जीता था। तो ये मैंने कहा कि वापस सुन लेंगे कि भैया मनु भाकर जो है इनका संबंध शूटिंग से है, हरियाणा से है। और इनकी उपलब्धि ये रही है कि ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली जो है महिला खिलाड़ी है। दूसरी इंपॉर्टेंट हमने बात की कि डी गुकेश का संबंध जो है शतरंज से है। और अगर रहने वाले कहाँ के हैं तो हम कहेंगे तमिलनाडु से रहने वाले हैं। दिसंबर 2024 में विश्व के सबसे कम उम्र के, या मैं कहूँ सबसे युवा जो है क्या बन चुके हैं, विश्व शतरंज चैंपियनशिप विजेता जो है बन चुके हैं भारत में। पहले हमने बात की विश्वनाथ आनंद थे जिन्होंने खेल रत्न अवार्ड जो है वो भी जीता है। तीसरे नंबर पर रहे हैं हरमनप्रीत, जिनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। हाँ से हरमनप्रीत, है से हॉकी, तो हरमनप्रीत का संबंध जो है हॉकी से है। कौन सी जगह से रहने वाले हैं, पंजाब की रहने वाली हैं। और पुरुष हॉकी टीम की जो है क्या है, कप्तान है। अगर आपको फिर भी ध्यान रखना हो तो भैया ध्यान रखना, पुरुष हॉकी टीम की जो है क्या है, पुरुष हॉकी टीम की कप्तान भी रह चुकी है, टीम की कप्तान। ठीक है, चौथा मैंने बताया प्रवीण कुमार, पैसे प्रवीण कुमार, पैसे पैरा एथलीट। पैरा एथलीट है, लॉन्ग जंप करते हैं और इनका संबंध जो है यूपी से है। और यहाँ पर इनकी उपलब्धियों की बात करें तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और टोक्यो में जो ओलंपिक हुए थे वहां पर भी इन्होंने सिल्वर जो है यहाँ पर जीता था। तो ये हमने यहाँ पर बात की कि 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। थोड़ा सा फिर मैंने आपको कहा कि अर्जुन पुरस्कार की अगर अपन बात करेंगे, है ना, अर्जुन पुरस्कार की अपन बात करें, अर्जुन पुरस्कार जो है कितने लोगों को, तो अपने को ध्यान रखना है कि अर्जुन पुरस्कार जो है अपने 32 लोगों को जो है दिया जाएगा। कितने लोगों को, 32 लोगों को दिया जाएगा। लेकिन मैं आपसे बात करूं कि ये अर्जुन अवार्ड जो है ना, अर्जुन अवार्ड जो है 32 खिलाड़ियों को, लेकिन पैरालंपिक खिलाड़ी जो है, या मैं कहूँ पैरा खिलाड़ी कितने हैं, तो 32 में से 17, टोटल 32 खिलाड़ी हैं। इनमें से 17 कौन है, तो हम कहेंगे मैम 17 जो है यहाँ पर पैरा खिलाड़ी हैं जिनको क्या किया जाएगा, यहाँ पर इस अवार्ड से जो है सम्मानित किया जाएगा। फिर मैं आपसे कहूँ कि बताइए अर्जुन अवार्ड जो है, अर्जुन अवार्ड जो है यहाँ की इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना है अर्जुन अवार्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1961 में। कब हुई थी, अगर स्थापना की हम बात करेंगे तो 1961 में जो है क्या हो जाती है, इसकी स्थापना यहाँ पर हो जाती है। अब आपसे मैं पूछूं कि बताइए बच्चों, अर्जुन पुरस्कार में जो है सम्मान के स्वरूप जो है क्या दिया जाता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 15 लाख रुपए की राशि और अर्जुन की कांस्य की बनी, मतलब कांस्य से बनी हुई जो है मूर्ति यहाँ पर दी जाती है। और आप सभी को पता है प्रशस्ति पत्र तो दिया जाना है। आप लोग भी मेरे साथ जो है कमेंट किया करो, आप लोगों ने भी तो पढ़ा होगा, है ना। तो ध्यान रखेंगे ये पुरस्कार जो है किससे प्रदान किया जाता है, तो भैया खिलाड़ी और नागरिकों को जो है प्रदान किया जाता है। और कौन से लोगों को जिनका क्या रहा हो, खेल में जो है उत्कृष्ट योगदान रहा हो, मतलब विशेष योगदान रहा हो, तो उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को ही क्या किया जाता है, यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। क्या किया जाता है, यहाँ पर उत्कृष्ट
उत्कृष्ट योगदान वाले व्यक्ति को ही किससे सम्मानित किया जाता है? अर्जुन पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जाता है। राशि की बात करेंगे तो राशि मैंने कहा कि भैया राशि जो है यहाँ पर कितनी है? 15 लाख रुपए। और साथ ही हमने बात की कि अर्जुन की जो है कांस्य की प्रतिमा यहाँ पर दी जाती है, कांस्य प्रतिमा, तथा एक यहाँ पर मिलता है आपके क्या? सर्टिफिकेट यहाँ पर जो है दिया जाता है। और सर्टिफिकेट का मतलब हम कह रहे हैं प्रशस्ति पत्र, हम कह रहे हैं प्रशस्ति पत्र। अब थोड़ा सा इससे जुड़ी हुई बात अगर मैं आपको बताऊं कि 32 खिलाड़ी कौन से हैं जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो मैंने आपके लिए क्या किया है, यहाँ पर जितने भी 32 खिलाड़ी हैं उनका संबंध, मान लीजिए हॉकी से संबंध है तो सारे हॉकी के प्लेयर्स मैंने एक जगह कर दिए हैं। यानी कि पैरा एथलीट की बात करेंगे तो सारे पैरा एथलीट एक जगह कर दिया है ताकि आपको याद रखने में जो है आसानी रहे। जैसे ज्योति यारा जी, इनको भी मिला है अन्नू रानी को, तो दोनों जो है अर्जुन पुरस्कार पाने वाली हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि दोनों का संबंध जो है एक ही खेल से है और किस संबंध से है? एथलेटिक्स। तो ध्यान रखेंगे ज्योति और अन्नू क्या खेलती है? एथलेटिक्स है, ठीक है। नीतू और स्वीटी ये दो अलग अलग है, तो नीतू और स्वीटी जो है ये क्या करती हैं? मुक्केबाजी करती हैं, ऐसे याद रखना है। और वंतिका अग्रवाल की बात करेंगे तो वंतिका अग्रवाल का संबंध जो है किससे है? तो शतरंज से जो है संबंध है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखें तो हमारे जो क्वेश्चन का जो फ्रेम करते हैं, क्वेश्चन को पूछने का तरीका जो है बेसिकली दो तरीके से पूछा जाता है। या तो आपको प्लेयर्स का नाम दे दिया जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रही वंतिका अग्रवाल का संबंध जो है वो कौन से खेल से है, या पूछ लिया जाएगा कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अर्जुन पुरस्कार दिए जाना है या फिर किसको नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बनते हैं। वंतिका अग्रवाल की बात करें तो इनका संबंध जो है किससे है? तो हम कहेंगे शतरंज से है। अब देखिए सलीमा टेट, अभिषेक, संजय, जर्मनप्रीत, सुखजीत सिंह, तो इन पांचों का संबंध जो है वो कौन से है? तो हम कहेंगे हॉकी से जो है इनका संबंध है। अब जैसे हम बात करें राकेश कुमार की, तो भैया राकेश जो है ये क्या करते हैं? ये पैरा तीरंदाजी करते हैं। राकेश का संबंध कौन से गेम से? तो हम कहेंगे मैम पैरा तीरंदाजी से है। जैसे प्रीति पाल, जैसे जीवन जी दीप्ति, ये सारे प्लेयर्स मैंने एक जगह और स्पोर्ट्स का मैंने एक जगह कर दिया है। जैसे प्रीति पाल, जीवन जी दीप्ति, अजीत सिंह, सचिन खिलाड़ी, धर्मवीर, प्रणव शर्मा, होकोटो सेमा, सिमरन, नवदीप, तो ये सारे प्लेयर्स जो हैं इनका संबंध किससे है? तो हम कहेंगे ये हैं भैया पैरा एथलीट। कौन है? पैरा एथलीट हैं ये सारे के सारे। अब यहीं पर मैं आपसे बात करूं बाकी के, जैसे नितेश कुमार है ना, थुला सिंधी, नित्याश्री श्रवण, मनीषा रामदास, तो ये सारे प्लेयर्स जो है इनका संबंध किससे है? तो हम कहेंगे पैरा बैडमिंटन से है। किससे है? पैरा बैडमिंटन से है। और इन सबको क्या दिया जाना है? अर्जुन अवार्ड से जो है सम्मानित किया जाना है। कब किया जाएगा? तो हम कहेंगे मैम 17 जनवरी को। कितने लोगों को किया जाएगा? तो हम कहेंगे 32 लोगों को। तो टोटल 32 में पैरा एथलीट कितने हैं? तो हम कहेंगे मैम पैरा खिलाड़ी जो है वो कितने हैं? 17 रहने वाले हैं। जैसे कपिल परमार की बात करें संबंध किससे है? तो हम कहेंगे पैरा जूडो से है। मोना अग्रवाल और रूबीना, तो मोना अग्रवाल और रूबीना जो है इनका संबंध किससे है? पैरा शूटिंग से है। जबकि स्वप्न कुसाले और सरबजोत की बात करें तो दोनों का संबंध शूटिंग से है। जबकि अभय सिंह की बात करें तो अभय सिंह क्या खेलते हैं? स्क्वैश खेलते हैं। और साजन प्रकाश की बात करें तो साजन प्रकाश जो है वो क्या करते हैं? तैराकी, मतलब इनका संबंध जो है वो तैराकी से है। अमन सहरावत की बात करें तो अमन सहरावत का संबंध जो है वो कौन से गेम से है? कुश्ती से यहाँ पर रहने वाला है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ कि यहाँ पर जो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है, कौन है? द्रोणाचार्य पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये पहली बात तो आप सभी बच्चों को पता है कि भैया किसको दिए जाते हैं। तो हमने कहा ये उत्कृष्ट जो कौन होते हैं? कोच जो होते हैं उनको इस अवार्ड से जो है सम्मानित किया जाता है ना। किससे किया जाता है? इस अवार्ड से जो है सम्मानित किया जाता है। अब यहाँ पर कितने लोगों को दिया गया है? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है भैया जो घोषणा हुई है, कई जगह 4 लिखा हुआ है, लेकिन पीआईबी जो एक पीआईबी की बात करें तो पीआईबी सोर्स हमने लिया है। तो पीआईबी सोर्स में 5 लोग लिखे हुए हैं जिनको क्या किया गया है? इस द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मैंने कहा कि पहली बात तो उत्कृष्ट कोच को दिया जाता है। स्थापना कब हुई? 1985 में हुई थी। 25 लाख रुपए और साथ ही हम कहेंगे कि द्रोणाचार्य की मूर्ति जो है यहाँ पर
प्रतिमा जो कांस्य से बनी हुई होती है, ये अवार्ड सम्मान स्वरूप दी जाती है। और ध्यान रखिए 2025 में किन किन को दिया जा रहा है। तो नियमित श्रेणी की बात करेंगे तो नियमित श्रेणी में जो है कितने हैं, तो हम कहेंगे नियमित श्रेणी में भैया एक तो यहाँ पर रहने हैं सुभाष राणा। क्या है, एक तो रहेंगे सुभाष राणा, और सुभाष राणा का संबंध जो है मैं कहूँ कि कौन से उससे है, तो ये पैरा शूटिंग कोच है। कौन से है, पैरा शूटिंग कोच यहाँ पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि दूसरे की हम बात करेंगे, दूसरे की बात करेंगे तो इनका नाम क्या है, सुश्री दीपाली देशपांडे, जिनका संबंध जो है पैरा शूटिंग कोच, ये भी किससे है, तो पैरा शूटिंग कोच से हैं। और एक हम बात करें यहाँ पर कौन सा, तो मैंने कहा एक जिनको मिला है उनका नाम है संदीप सागवान। क्या नाम है, संदीप सागवान नाम है। और इनका संबंध जो है, इनको नियमित श्रेणी में ही सम्मान, नियमित श्रेणी में जो है इनको सम्मानित किया गया है। और संदीप सागवान का संबंध जो है वो कौन से गेम से है, तो हम कहेंगे इनका संबंध है भैया किससे, हॉकी से। जबकि हम आजीवन श्रेणी की बात करें तो आजीवन श्रेणी में दो लोगों को क्या है, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन कौन से है, एक तो एस मुरलीधरन है, काफी फेमस है, आप सभी को नाम पता होगा। लेकिन इनका संबंध जो है किससे है, तो भैया बैडमिंटन से जो है संबंध है, तो बैडमिंटन कोच है। यहाँ पर एक है अरमांडो कोलाको, और अरमांडो कोलाको जो है इनको भी यहाँ पर जो है किससे, तो हम कहेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित करने की जो है बात कही गई है। और इनका संबंध जो है कौन से स्पोर्ट से, तो हम कहेंगे इनका संबंध है फुटबॉल से। किससे है, फुटबॉल से जो है इनका संबंध रहने वाला है। तो ये आपके मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखने। एक और देख लीजिए, मोना अग्रवाल की बात करें, मोना अग्रवाल आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना। यहाँ पर खेल कौन सा है, तो हम कह रहे हैं पैर निशानेबाज जो है यहाँ पर है। जिला कहाँ से है, तो संबंध जो है इनका जयपुर से है। लेकिन जन्म कहाँ पर हुआ है, इनका जन्म हुआ है इनका सीकर में। जबकि मैं बात करूं कि उनकी उपलब्धि क्या है, तो उपलब्धि जो है पेरिस पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में जो है कांस्य पदक इनको जीता है। और ध्यान रखेंगे ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। क्या हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। श्रेणी कौन सी है, तो हम कहेंगे SH1 जो है इसकी श्रेणी है। स्कोर क्या रहेगा, 228.7 अंक जो है इन्होंने स्कोर किया था। तो ये था आपके जो खेल अवार्ड सम्मानित किए जाने हैं उनसे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।